हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग स्टेट्स। सबसे पहले आपको स्टेट के बारे में समझना होगा। स्टेट क्या होती है? स्टेट एक अथॉरिटी है। इन सिंपल वर्ड्स, अथॉरिटी लेजिटिमेट अथॉरिटी है जिसको राइट माना जाता है लोगों के द्वारा, इसलिए इसको लेजिटिमेट अथॉरिटी कहा जाता है। स्टेट इन सिंपल टर्म्स। और स्टेट को हम गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट को गवर्नमेंट भी बोला जाता है। फिर हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, हमारे वीडियोस में देखा होगा स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। अब स्टेट ऑफ नेचर जो है, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनके व्यूज़ हैं रिगार्डिंग स्टेट ऑफ नेचर और ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये जो व्यूज़ हैं स्टेट ऑफ नेचर, ओरिजिन ऑफ स्टेट, देखो ये बहुत डिफ़िकल्ट है बताना, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं रिगार्डिंग स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को डिफ़ाइन कर पाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी डिफ़ाइन करेगी स्टेट के ओरिजिन को बताएगी। स्टेट के ओरिजिन को बताना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बहुत सारी थ्योरीज ने ट्राई किया है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए हैं स्टेट के रिगार्डिंग। अब हम देखेंगे स्टेट हम देखेंगे कि जब स्टेट फॉर्मेशन हुई, जब गवर्नमेंट आई, तो डिफरेंट थ्योरीज के क्या पर्सपेक्टिव थे रिगार्डिंग स्टेट्स। अब स्टेट्स के रिगार्डिंग क्या पर्सपेक्टिव थे, सबसे पहले हम देखेंगे लिबरल थ्योरी। अब लिबरल्स का क्या मानना था स्टेट्स के बारे में, वो लिबरल स्टेट्स को क्या समझते हैं। सबसे पहले जो लिबरल है, लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल में आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं? लिबरल का क्या मतलब है कि हम किसी को फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी विलिंग के अनुसार कोई भी काम करे, कोई भी प्रोफेशन अपनाए, ठीक है। और लिबरल्स जो उस टाइम के लिबरल थ्योरिस्ट थे, उनमें भी हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। सबसे पहले लिबरल आते हैं क्लासिकल लिबरल, फिर उसके बाद क्लासिकल के बाद मॉडर्न लिबरल आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नियो लिबरल आएंगे। तो इन सब के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं रिगार्डिंग स्टेट। इनके पर्सपेक्टिव हम एक स्टेट के रिगार्डिंग समझेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिकल लिबरल स्टेट्स के बारे में क्या बोलते थे, मॉडर्न लिबरल क्या बोलते थे, न्यू लिबरल क्या बोलते थे, ठीक है। तो इनका जो भी एसेंस रहेगा वो आपकी लिबरल थ्योरी बनेगी, ठीक है। और इसी के साथ कुछ नेगेटिव लिबरल्स थे, कुछ पॉजिटिव, जो स्टेट को पॉजिटिव मानते थे, और कुछ लोग स्टेट को नेसेसरी इवल मानते हैं, और कुछ लोग स्टेट को मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ मानते हैं, जैसे ईगल है, ठीक है। और कुछ लोग स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव लिबरल्स आ गए। अब लिबरल स्टेट को क्या समझते हैं? अगर हम स्टेट ऑफ नेचर देखें तो लिबरल स्टेट का नेचर कैसा बताते हैं लिबरल? बताइए मुझे, स्टेट ऑफ नेचर कैसा बताया गया है? तो लिबरल्स का ये मानना है, अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, स्टेट ऑफ नेचर जो है स्टेट का, वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर लिबरल्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रल है इन सम कंडीशंस क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ये लिबरल्स हैं, ठीक है। इनकी जो थॉट्स है, इनका जो पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग स्टेट्स, वो क्या है? लिबरल है, ठीक है। अब इनका जो, अगर हम ओरिजिन ऑफ स्टेट देखें लिबरल्स के अकॉर्डिंग, तो ये क्या करेंगे? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बताएंगे ओरिजिन। अब मैंने आपको बिगनिंग में समझाया कि स्टेट का ओरिजिन जो है वो कोई भी डेफिनेट
बता नहीं पाया है अभी तक। बहुत सारी थ्योरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो क्लेम करती हैं स्टेट के ओरिजिन के बारे में। तो स्टेट का ओरिजिन कहीं पे भी आपको कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिलेगा। हर किसी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेंगे, डिफरेंट नोशंस रहेंगे, और हम इस वीडियो में नोशंस पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग लिबरल्स। और यहाँ पे इनका ओरिजिन, इन्होंने यहाँ पे ओरिजिन बताया है, ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये कहते हैं कि स्टेट का ओरिजिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से हुआ था। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी? ये 3 लोगों ने दी थी, हॉबस, लॉक, रूसो। ये इन्होंने दी थी, और इन्होंने दी थी ये स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए, ठीक है। ये आप स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आइए, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में गवर्नमेंट से पहले अनसिविलाइज लाइफ थी, तो उस लाइफ को बाहर लाने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया लोगों के साथ। उन लोगों को बोला आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आइए, तो इससे क्या होगा, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप गवर्नमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्टेट लिबरल्स के अकॉर्डिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। तो लिबरल ये मानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही एक ऐसा वे है जहाँ से एवोल्यूशन हुआ है स्टेट का, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे लिबरल्स का, देखेंगे कि ये लोग क्या बोलते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट का क्या रोल है, इनके अकॉर्डिंग स्टेट के फंक्शंस क्या हैं, क्योंकि हम लिबरल्स थ्योरीज पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग स्टेट, इनके स्टेट्स पे क्या विचार थे, ठीक है। तो हम वो चीज़ देखेंगे, थ्योरीज रिगार्डिंग स्टेट ऑफ नेचर। तो उसके साथ अब हम लिबरल्स को देखेंगे कि लिबरल्स के क्या व्यूज़ थे स्टेट के रिगार्डिंग, लिबरल क्या बोलते हैं स्टेट के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अर्ली लिबरल्स थे, ठीक है, लिबरल्स की बात की जा रही है। जे.एस. मिल लिबरल है, बताइए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लिबरल्स की, डेविड ह्यूम, ठीक है। और उसके बाद एडम स्मिथ, ये सब लोग क्या थे, ये लिबरल्स थे। और भी बहुत सारे लिबरल्स आएंगे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है। बैंथम भी लिबरल थे, बैंथम, ठीक है, इनको भी लिबरल माना जाता है। अब ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, डेमोक्रेसी। ये सब क्या एक्सेप्ट करते हैं, डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं लिबरल, ठीक है। ये सब डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने के साथ ही क्यों करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं बेस्ट वे है इंडिविजुअल्स की लिबर्टी के लिए, इंडिविजुअल्स लिबर्टी के लिए बेस्ट वे है। और उसी के साथ ये क्या करेगा, ग्रो करेगा पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट की पावर को भी ग्रो करेगा, ठीक है। ये लिबरल थ्योरीज बात कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिकल लिबरल्स, अब क्लासिकल लिबरल स्टेट को क्या मानते हैं, वो कहते हैं स्टेट एक नेसेसरी इवल है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि स्टेट क्या करती है, वो इंटरफेरेंसेस करती है, ठीक है। किस में इंटरफेरेंसेस करती है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में स्टेट हैंड्रेंसेस डालती है, ठीक है, वो ये चीज़ मानते हैं। फिर उसके बाद आपके आते हैं पॉजिटिव लिबरल्स, ठीक है। ये नेगेटिव लिबरल थे जो स्टेट को नेसेसरी इवल मानते हैं, और पॉजिटिव लिबरल जैसे टी.एच. ग्रीन, ये बोलते हैं स्टेट क्या करती है, स्टेट हमें गुड लाइफ देती है, स्टेट लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, अच्छी ज़िंदगी, ठीक है, ये चीज़ बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे, अब हम लिबरल की बात कर रहे हैं, तो ये मानते हैं कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल तो है ही है, और आर्बिट्रेरी है अमेन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में, ठीक है, ये स्टेट को ये मानते हैं। उसके साथ और लिबरल स्टेट में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, क्योंकि इनकी फिलॉसफी को अगर देखा जाए तो देयर इज़ ए नो नीड ऑफ वायलेंस, ठीक है। लिबरल स्टेट बोलती है कि वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, लोगों को जस्टिस स्टेट से मिलेगा, ठीक है। इनके पर्सपेक्टिव में है लोगों को जस्टिस स्टेट से मिलेगा, और वायलेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिबरल फिलॉसफी रखते हैं।
ठीक है। अब उसके अपोजिट अगर हम मार्क्सिस्ट की बात करें तो मार्क्सिस्ट के क्या व्यूज़ हैं रिगार्डिंग स्टेट। जैसे लिबरल्स में आपको पॉजिटिव नेगेटिव, जो स्टेट को इवन कंसीडर करेंगे वो नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव जो स्टेट को गुड कंसीडर करेंगे कि स्टेट वेलफेयर करेगा, ठीक है, स्टेट वेलफेयर करेगा पीपल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे स्टेट्स के बाद इसी के अपोजिट थ्योरी हम लेंगे मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोलती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी स्टेट के बारे में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट्स देते हैं हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब ये हैव्स एंड हैव्स नॉट्स क्या है, रिच और पुअर, ठीक है। इनकी फिलॉसफी स्टेट्स के रिगार्डिंग ये थी, ये स्टेट को कंसीडर्ड करते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। और ये क्या मानते हैं, ये लिबरल्स के अपोजिट हैं, लिबरल्स के क्या हैं ये अपोजिट। ये कहते हैं लिबरल स्टेट को न्यूट्रल मानते हैं, बट ये लोग कहते हैं कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल नहीं है, और ये स्टेट का जो न्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको फॉल्स कॉन्शियसनेस मानते हैं, ठीक है। ये स्टेट को फॉल्स कॉन्शियसनेस में कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट को क्या देती है, बढ़ावा देती है, जिससे अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब रहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, कैपिटलिस्ट को क्या करती है, उनकी पावर को इन्हांस्ड करती है, और जिससे पुअर एंड रिच का ये जो गैप है ये कंटिन्यूस प्रोसेस में बढ़ता ही रहता है, ठीक है। मार्क्सिस्ट का ये मानना है, और मार्क्सिस्ट स्टेट को क्या करना चाहते हैं, स्टेट को, और ये कौन सी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ये क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी ये बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट को नहीं चाहते। इन शॉर्ट ये स्टेट के बारे में क्या बात करते हैं कि स्टेट जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा इंस्ट्रूमेंट, और वो कैपिटलिस्ट क्लास का इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है। ये स्टेट के बारे में ऐसे व्यूज़ रखते हैं। देन उसके बाद है आपका मार्क्सिस्ट और लिबरल थ्योरी में आपको डिफरेंस तो आ गया होगा। अब अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, अब देखो क्रिटिसिज्म इन्होंने किसका किया है, लिबरल्स का, क्योंकि लिबरल्स कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। लिबरल्स थ्योरी कैपिटलिस्ट को प्रमोट करती है, बट मार्क्सिस्ट क्या करते हैं, लिबरल्स के अगेंस्ट हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम मार्क्सिस्ट थ्योरी के साथ साथ लिबरल्स थ्योरी में डिफरेंशिएशन समझेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड लिबरल थ्योरी। अब मार्क्सिस्ट ये स्टेट को न्यूट्रल मानते हैं, ठीक है, और ये क्या मानते हैं, ये फॉल्स मानते हैं इसको कि ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल स्टेट को नहीं मानते, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मानते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है, और जिससे हैव्स एंड हैव्स नॉट का कॉन्सेप्ट जो है आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्रिटिसिज्म करते हैं किस बेसिस पे। अगर लिबरल सपोर्ट करते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी है, तो मार्क्सिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिबरल ओरिजिन ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मानते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये फोर्स थ्योरी को मानते हैं, स्टेट का ओरिजिन फोर्स थ्योरी से हुआ है, ठीक है, और ये क्या मानते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसने लाया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताइए मुझे कमेंट करके, हॉबर्स, लॉक एंड रूसो ने लाया था। अब ये जो फोर्स थ्योरी है, ये फोर्स थ्योरी क्यों आई, क्योंकि मार्क्सिस्ट को ये लगता है कि फोर्स थ्योरी ने किसका बर्थ किया है, स्टेट का, फोर्सफुली स्टेट आई है, और यहाँ पे मार्क्सिस्ट सपोर्ट करते हैं फोर्स थ्योरी को और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ये
सब्जुगेशन है वीक का, किससे? वीक का किससे? स्ट्रॉन्ग से, थ्रू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये लोग क्या मानते हैं स्टेट को, कि स्टेट क्या करता है? वेलफेयर करता है, ठीक है। मॉडर्न लिबरल्स क्या कहते हैं? स्टेट वेलफेयर करता है, ठीक है, लोगों की वेलफेयर करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्टेट क्या है? नाइट वॉचमैन, स्टेट हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ें इनकी थी, और इनके डिफरेंट डिफरेंट जो व्यूज़ थे रिगार्डिंग स्टेट के बारे में, क्या इनके पर्सपेक्टिव थे, ये स्टेट को क्या मानते थे। तो ये जो डिफरेंट है, इसमें डिफरेंस, इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि सब ने स्टेट के बारे में क्या क्या बात करी है। और कॉमन इसमें यही है कि स्टेट ही यहाँ पे सेंटर है। सेंटर, दो थ्योरीज में हम डिफरेंस देख रहे हैं कि स्टेट के बारे में उनके क्या नोशंस हैं, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे थ्योरिस्ट आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो स्टेट को पॉजिटिव वे में लेंगे, कुछ नेगेटिव वे में लेंगे, ठीक है। तो वो जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हम उसको डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कोड्स, ठीक है। उसमें हम देखेंगे लिबरल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट नोट पे एक बार डिस्कस करते हैं लिबरल। अगर हम लिबरल को समझेंगे तो हम नेगेटिव भी समझेंगे और पॉजिटिव भी समझेंगे कि कौन से थिंकर्स की क्या कोट रही है रिगार्डिंग लिबरल्स, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्लासिकल पढ़ेंगे, क्लासिकल लिबरल्स, वो हम पेपर नेट के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सिर्फ एक सब्जेक्टिव पेपर है। जिन स्टूडेंट्स का वो अपेयर होंगे तो वो इस थ्योरी को समझ लें। और क्लासिकल लिबरल्स के साथ हम, उसके बाद हम क्लासिकल लिबरल्स के बाद हम कौन से लिबरल समझेंगे? लिबरल के बाद क्लासिकल लिबरल आते हैं, देन उसके बाद मॉडर्न आते हैं आपके, ठीक है, मॉडर्न लिबरल, मॉडर्न लिबरल्स। और जैसे जैसे ग्रोथ हुई टाइम में, वैसे वैसे एडोलॉजीज में समहाउ चेंज आने लगा, तो वो चेंज हम इसमें देखेंगे, क्लासिकल लिबरल्स, मॉडर्न लिबरल्स, नियो लिबरल्स, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग स्टेट का रोल पॉजिटिव बताएंगे, कुछ नेगेटिव बताएंगे। और सिमिलरली उसी तरह अगर हम बात मार्क्स की करते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी की, मार्क्सिस्ट थ्योरी, तो उसमें भी हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इनके स्टेजेस देखेंगे, ठीक है, स्टेजेस देखेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी में, ठीक है। यहाँ पे स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, ठीक है, कैपिटलिस्ट की कैसे डेवलपमेंट होती है, इसमें 5 स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे, 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनकी सरप्लस थ्योरी देखेंगे, ठीक है। फिर इसकी लेबर थ्योरी देखेंगे, और भी इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक, उम्मीद करती हूँ आपको लिबरल्स और मार्क्सिस्ट में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये वीडियो जो है ये शॉर्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, उसके लिए एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। लिबरल्स और मार्क्सिस्ट में डिफरेंस लिखना है उनको, जहाँ तो उनको लिबरल्स और मार्क्सिस्ट के बारे में उनको पता होना चाहिए बेसिक्स चीज़ें। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट रखिए, ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में भी आपके काम आएगी, जो ज़ीरो से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उनको भी लिबरल्स और मार्क्सिस्ट में थ्योरीज रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टेट्स अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।